जिज्ञासा भरी न्यूज में आपका स्वागत है। बेंगलुरु में एक्सीडेंट्स के सबसे मुख्य कारण है तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, गलत ले में गाड़ी चलाना, टायर का फटना। तमिलनाडु में टायर फटने से हुई बड़ी घटना। महाराष्ट्र में टायर फटने की वजह से हुआ बस का एक्सीडेंट। नासिक त्रिंबकेश्वर रोड पर गाड़ी का टायर फटने से हुई बड़ी घटना, 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में टायर फटने से बस हुई बेकाबू। टायर फटने से कार बेकाबू, 2 बाइक सवार की मौत। यार, टायर पंचर होने की वजह से ऐसे भी हादसे हो सकते हैं क्या? ये नहीं पता था। अच्छा वो मैंने ट्यूबलेस टायर डलवा दिए, पर दूसरों को कैसे समझाए? रुको मैं सर जी को फोन करता हूँ, वो आपको समझाएंगे कि कौन से टायर बेहतर है, ट्यूब वाले या ट्यूबलेस टायर्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे आसपास की काफी चीजें बदलती जा रही है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल मतलब हमारी लाइफस्टाइल को बेटर करना और सेफ्टी का ध्यान रखना, जिससे हम और हमारे आसपास के लोग, चीजें सुरक्षित रहे और किसी को नुकसान ना हो। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदल रही है, वैसे वैसे पुरानी चीजें भी अपडेट होते जा रही है, जिसका एक प्राइम एग्जांपल है पहिया, मतलब टायर। टायर जिसे इंसान का सबसे बेहतरीन आविष्कार भी माना जाता है, जो पहले लकड़ी से बना, फिर उस पे कुछ कुशन लगा दिया, फिर लोहे के टायर भी बने, फिर रबर के टायर्स आए जिसमें एक ट्यूब लगा दिया, और आज ट्यूबलेस टायर्स। अब सवाल ये आ सकता है कि जब ट्यूब वाले टायर से काम चल रहा है तो ट्यूबलेस टायर की जरूरत क्यों पड़ी? ट्यूब वाले टायर्स में कभी कभी कील या कोई और नुकीली चीज से चुभने से टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार टायर फट जाता है या फिर तुरंत ही सारी हवा निकल जाती है, जिससे टायर फ्लैट हो जाता है। और जब आपकी गाड़ी स्पीड में होती है और अचानक पंचर हो जाता है तो गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इससे कई बार दुर्घटनाएं भी हुई, जैसे कि ये। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इंजीनियर्स और बेहतर टायर्स बनाने की कोशिश में लगे, जिससे पंचर होने पर टायर अचानक से ना फटे और फ्लैट ना हो जाए, जिससे ड्राइवर को एटलीस्ट इतना वक्त मिले कि गाड़ी को स्पीड से कंट्रोल करके एक सुरक्षित जगह पे खड़ी कर सके। और फिर आविष्कार हुआ ट्यूबलेस टायर्स का। तो चलिए समझते हैं ट्यूबलेस टायर के बारे में, ये कैसे काम करता है और इसके बनने के पीछे का साइंस क्या है। एक एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों कार हाईवे पे चल रही है और अचानक से दोनों कार के टायर पंचर हो गए, जिसके कारण ये ब्लू कार आसानी से स्टॉप कर दी गई और ये रेड कार का एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसा क्यों? देखते हैं इनके टायर्स। ब्लू कार का टायर है ट्यूबलेस और रेड कार जिसका एक्सीडेंट हो गया उसका टायर है ट्यूब टायर। एक सिंपल बलून का उपयोग करके ट्यूबलेस टायर टेक्नोलॉजी के बेसिक को समझते हैं। एक नॉर्मल बलून को जब पिन चुभाएंगे तो वो तुरंत ही फट जाएगा, क्योंकि बलून के अंदर की हवा रेडियल फोर्स की वजह से बाहर आने की कोशिश करेगी और पंचर होल एक्सपांड हो जाएगा, जिससे सारी हवा तुरंत बाहर निकल जाएगी। अब अगर हम वही बलून पर स्टिकी टेप लगाएंगे और फिर उस पे पिन चुभाएंगे तो वो तुरंत बर्स्ट नहीं होगा और हवा बहुत धीरे धीरे लीक करेगी। यहाँ पे भी रेडियल फोर्स की वजह से हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी, पर स्टिकी टेप की वजह से पंचर होल और बड़ा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हवा काफी धीरे धीरे लीक होगी। ट्यूब टायर में एक ट्यूब होती है जिसमें हवा भरी होती है। जब एक कील लगती है तो ये ट्यूब फट जाती है और हाई प्रेशर एयर ट्यूब से निकलने की कोशिश करती है।
और कई केस में अगर हाई प्रेशर की वजह से हवा निकल नहीं पाती तो टायर फट भी जाता है, जिसकी वजह से रोड से उस टायर का रेडियस कम हो जाता है और कार इम्बैलेंस होने लगती है, जो कई बार एक्सीडेंट्स का कारण भी होता है। बढ़ते हैं ट्यूबलेस टायर की तरफ। ट्यूबलेस टायर्स के अंदर ट्यूब तो होती है, पर ये टायर से जुड़ी ही होती है, जिसे टायर की इनर लेयर्स कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सेलो टेप जो बलून पे लगी हुई थी। इस ट्यूबलेस टायर डिजाइन को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाने के लिए टायर की रिम के डिजाइन को भी चेंज किया गया, जो हवा को टायर के अंदर ट्रैप करके रख सके और लीक ना हो। पुराने टायर्स के रिम के कंपैरिजन में इंजीनियर्स ने इस नए ट्यूबलेस टायर्स की रिम में एक हम्प बनाया, जो टायर को रिम पर लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हवा लीक नहीं होती। और फिर पंचर होने पर ड्राइवर को इतना समय मिल पाता है कि वो अपनी गाड़ी कंट्रोल कर सके, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। ट्यूबलेस टायर के कई सारे फायदे भी हैं, जैसे कि इसे यूज करने से बेटर माइलेज मिलेगा। ट्यूब्स वाले टायर की कंपैरिजन में ये टायर हल्के होते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल भी कम लगता है, और ट्यूब्स वाले टायर के कंपैरिजन में ये कई ज्यादा सेफ भी है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।